झारखंड वासियों को और दिल्ली तथा देश के विभिन्न इलाकों से आए इस कंपनी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, मीडिया के बंधुओं को, हमारे सभी साथियों को मेरी तरफ से जोहार। ये हॉल पूरा भरा हुआ है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हेल्थ को लेकर इतने सचेतन हैं और हमारे झारखंड में इस तरह से इतनी सारी हमारी दीदियां, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग स्वास्थ्य को लेकर इतने जागरूक हैं और आयुर्वेद विशेष रूप से उस पर काम कर रहे हैं, उससे लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं इस कंपनी के एमडी साहब को भी, संजीव कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी उनकी कुशल मन संचालिका और साथ में जितने भी साथीगण यहाँ सहयोग कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने मुझे अपने बीच उपस्थित होने का सौभाग्य दिया है। अब मैं झारखंड के बारे में 2 शब्द कहूँ क्योंकि आप लोगों ने कहा था। तो झारखंड, झारीखंड, चैतन्य महाप्रभु ने ये नाम रखा था 16वीं सदी में, जब वो नवद्वीप से पुरी जा रहे थे, जगन्नाथपुरी। तो जाते जाते यहाँ पर का जो जंगल था, हरा भरा घना जंगल देखकर उन्होंने कहा था झारीखंड। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है इसका, और हम उसी हरे भरे झारखंड में रहते हैं और यहाँ इतना घना जंगल है, इतने तरह के पेड़ पौधे हैं कि मुझे लगता है कि आयुर्वेद के लिए झारखंड से ज़्यादा उपयुक्त जगह और कोई नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भी आयुर्वेद है, लेकिन उसे कहते हैं होम्योपैथी, उसका नाम है होम्योपैथी। और बहुत सारे ऐसे बहुत पुराने हमारे होम्योपैथी के हमारे बहुत मनीषी लोग हैं जो जंगल में भी रहते हैं। मैं दरअसल एक नॉवेलिस्ट हूँ, उपन्यासकार हूँ, झारखंड पर मेरा उपन्यास भी है। तो मैं सारंडा के जंगल में इस उपन्यास को लेखन के दौरान 4 साल तक उस जंगल का खाकशानी थी, वहाँ के लोगों से मिली थी। तो वहाँ पर मुझे होम्योपैथी के बहुत ही बड़े चिकित्सक मिले थे 2000 करीब 10-11 के आसपास। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था। तो यहाँ के जंगलों से आप बहुत कुछ पा सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ दवाओं को बेचना ही नहीं, बल्कि यहाँ से आप दवा तैयार भी कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं और हमारी सरकार आपका पूरा सहयोग करेगी। आप लोग हमारे साथ मिलकर काम करें, मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को मदद करूँगी। और ऐसे भी आपको पता होगा कि झारखंड में इतने तरह के मिनरल्स हैं, इतने खनिज संपदा है, जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, हीरा, हर तरह का खनिज पदार्थ झारखंड में मिलता है जो हम पूरे देश को सप्लाई करते हैं। और आप जानते हैं कि इसका दुष्प्रभाव यहाँ के ग्रामीण इलाके में पड़ता है। जब आप यूरेनियम की माइनिंग करते हैं तो उससे जो रेडिएशन होता है उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, बीमारियाँ होती हैं। कोयले का खनन करते हैं, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। यहाँ के पशु पक्षी, वनस्पति, यहाँ के मछली, यहाँ पे जो भी गाय, बकरी, इंसान, हर एक को वो प्रभावित करता है। और शायद कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिससे उनका ट्रीटमेंट सही ढंग से हो सके। प्रकृति ने अपने अंदर, जंगल के अंदर ही तमाम दवाइयाँ दे रखी हैं, तो उन दवाइयों को ढूंढना चाहिए और फिर उसी से इलाज भी करना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है आप लोगों के लिए। आप सभी मिलकर झारखंड में इस तरह से आयुर्वेद, होम्योपैथी और इस तरह की जो भी यहाँ पर आयुष भी है, आयुष को भी हम लोग डेवलप करना चाहेंगे, तो हम लोग इसको लेकर काम करेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।